अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। अवैस विरक यूट्यूब चैनल की तरफ से आज इंशाल्लाह आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो बहुत कम लोगों ने आज तक आपके साथ की होगी यूट्यूब पे। तो आज हम लोग आए हैं डॉक्टर जाहिद साहब के पास। डॉक्टर साहब से आजकल मौसम के हवाले से, बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो जानवरों में टिक्स या चिचड़ जिसको बोलते हैं, इसके मेन मसले मसाइल क्या है, इनका नुकसान क्या है जानवरों पे, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से थोड़ा गाइड करिएगा हमारे व्यूअर्स को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम विरक साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया लोगों की खिदमत करने का। तो बहरहाल आपका नया चैनल है, इसको मैं बहुत मुबारक देता हूँ, चूँकि लोगों को ख़ास करके जो हमारा डेयरी के साथ रिलेटेड तबका है उनमें से मोस्टली लोग होते हैं वो नॉन एजुकेटेड हैं या कम एजुकेटेड हैं। तो कोशिश करेंगे हम सादा से सादा अल्फाज में उनको समझाएं ताकि जो वो अपनी गलतियों से अपना नुकसान करते हैं, जानवरों का नुकसान करते हैं, उससे बच सकें। तो हम हर मौसम के हिसाब से, हर बीमारी के हिसाब से जो भी मालूमात होगी वो शेयर किया करेंगे। तो आजकल चूँकि टिक्स जिसको बोलते हैं, आम चिचड़ बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है जानवरों में नुकसान कर रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को, डेयरी फार्मर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका इस वक्त इस मौसम में जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके एनिमल्स का, और ज़ाहिर है जो आपके एनिमल्स का दुश्मन है वो आपका दुश्मन है। आपके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है कि इससे कैसे बचा जाए चिचड़ से। और मैं ये भी बताऊंगा साथ कि चिचड़ क्या नुकसानात करता है। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि चिचड़ अगर जानवर को लग जाए तो उसके लिए हमने क्या करना है, और चिचड़ से लगने से पहले हमने जानवर को चिचड़ से कैसे बचाना है। बहुत सारे लोग हमारे भाई ऐसे करते हैं कि जानवर में जब देखें कि चिचड़ लगे हुए हैं तो वो कहते हैं इसको चिचड़ का इंजेक्शन लगा दें या इसको स्प्रे कर लें तो चिचड़ उतर जाएगा। भाई मेरे, वो चिचड़ तो उतर जाएगा, चिचड़ उतर जाएगा, चिचड़ मर के गिर जाएगा, लेकिन वो अपने जो जानवर के अंदर जो अपने जरासीम, पैरासाइट हम उसको बोलते हैं, छोड़ के चले गया है, उसका तदारक नहीं हम करते बाद में। मसलन अब जानवरों को चिचड़ लगे हैं, आपने इंजेक्शन लगा दिया या स्प्रे कर दी किसी भी चीज़ की, तो वो चिचड़ मर गया। ठीक है, हमें ये देखना है कि जानवर को जब चिचड़ लगता है वो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मसलन आज आपने अगर जानवर में अपने चिचड़ देखे हैं तो आपने उसको चिचड़ मार दवाई अद्वियात इस्तेमाल की, वो ख़त्म कर दिए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो जो चिचड़ लगे थे उसके जो ब्लड के अंदर पैरासाइट है उसका क्या करना है। सबसे पहले जानवर को चिचड़ से पाक करें। जब चिचड़ उतर जाए तो उसके बाद आप, जो स्पेशली कैटल की मैं बात कर रहा हूँ, गायों की, गाय में चिचड़ उतारने के बाद इंजेक्शन आता है डाइमिनाजीन। वो आपने प्रोफिलैक्टिव लगाना है, एहतियाती तौर पे लगा देना है। ज़रूरी नहीं है कि वो चिचड़ उसकी कोई निशान नहीं आए उस बीमारी की तब लगाएं, उतनी देर में वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। तो एक तो जब जानवर में चिचड़ देखें, चिचड़ मार अद्वियात इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आपने एंटी पैरासिटिक एंटी प्रोटोजोन इंजेक्शन लगवाने हैं। वो कौन से हैं? उसमें डाइमिनाजीन है, अमाइडोकार्ब है जो इमीप्रो के नाम से आ रहा है, तो और भी काफ़ी ब्रांड नेम्स हैं उसके। तो अमाइडोकार्ब वगैरह ये डॉक्टर के कहने पे इसकी डोज़ कैलकुलेट करवा के अपने पूरे जानवरों को लगवाने हैं। जब ये इंजेक्शन आप अपने जानवरों को लगवा दें, उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि अब दोबारा चिचड़ जानवरों को ना लगे। उसके लिए आपको अपने बाड़े की स्प्रे करना पड़नी है। बाड़े के अंदर जितनी बिलें हैं उनको ख़त्म करें। बिलों को ख़त्म करने के बाद आप इसकी स्प्रे करें। नेगावान भी आ रहा है, साइपरमेथ्रिन और कई ब्रांड नेम्स आते हैं। डॉक्टर से पूछ के आपने स्प्रे करनी है इसकी। और स्प्रे का टाइमिंग जो है वो इसमें बहुत अहम है।
वो विरक साहब इस तरह है कि लोग हमारे अभी टाइम मिला है, सुबह टाइम मिला है, सुबह स्प्रे कर दी, दोपहर को टाइम मिला है, दोपहर को स्प्रे कर दी, जबकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा स्प्रे। क्योंकि जो टिक्स हैं, चिचड़ हैं, इनका ज़मीन से निकल के जानवर पे अटैक करने का जो टाइम है वो है मगरिब से थोड़ी देर पहले और असर के बाद। जब दिन गरूब हो, सूरज गरूब हो रहा होता है, शाम ढल रही होती है, तब आपने स्प्रे करनी है, यानी कि मगरिब से थोड़ी देर पहले, असर के फ़ौरन बाद स्प्रे करनी है, ताकि जो चिचड़ निकले वो उस मेडिसिन से ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है टाइमिंग। तो जो जानवर के ऊपर स्प्रे करने का जो है मामला, वो आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं किसान, उनका इस तरह भी नुकसान होता है कि वो जहर की स्प्रे कर देते हैं, उसकी डोज रेट, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती कितने पानी में कितना डालना है। ये बहुत अहम चीज़ है। मैंने बहुत सारे नुकसान होते थे, बड़े अच्छी गाय मरती हैं लोगों की, सिर्फ इस वजह से कि वो इसकी डोज़ नहीं कैलकुलेट कर पाते, या वो ये कहते हैं कि यार इससे जल्दी जल्दी चिचड़ मार देगा, ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है। एक तो डोज़ कैलकुलेट करवा के आपने स्प्रे करनी है, दूसरे नंबर पे जब आपने जानवर के ऊपर जब आपने स्प्रे करनी है उसकी टाइमिंग है 2-2:30 बजे दोपहर को। उसके बाद आपने जानवर को उस टाइम पे आपने स्प्रे करनी है कि आप स्प्रे के 1 घंटे बाद जानवर को सादे पानी से नहला दें, अच्छी तरह नहला दें। चूँकि हम उसकी बॉडी के ऊपर जहर तो फेंक देते हैं, लेकिन हम उसके बाद भूल जाते हैं कि इसके ऊपर जहर भी है। वो सम टाइम ऐसा करता है कि वो रिएक्शन कर जाता है, और इतना सीवियर रिएक्शन हमने देखा है कि बहुत सारा नुकसान होता है लोगों का। तो ये चीज़ें मेरे भाई आपने देखनी है कि जानवर के ऊपर स्प्रे करने के बाद 1 घंटे बाद उसको नहलाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। चिचड़ के वाले से, चिचड़ जो है ये जानलेवा है। 90% ये कैटल में नुकसान करता है, जिसमें मतलब गाय होती है, जिसको गाय कहते हैं, गाय के बछड़ों को ज़्यादा नुकसान देता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लंबी डिबेट हो जाएगी बीमारी तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब भी चिचड़ ख़त्म करने है, जानवर के जिस्म से चिचड़ को उतारना है, कोई भी मेडिसिन लगाए या मतलब जो भी स्प्रे करे, उसके बाद आपने एंटी प्रोटोजोन ड्रग लाजमी देनी है। मसलन डायमीनाजीन है, बड़े जानवरों को डायमीनाजीन अच्छा है, लेकिन जो छोटे 3 माह से छोटे बच्चे हैं गाय के, उसको आपने ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन लाजमी लगाना है, और ये एहतियाती तौर पे ही लगाना है। हम ये सोचते हैं कि जब हमें साइन और सिम्टम नज़र आए, जानवर हमारा बीमार हो, तब डॉक्टर को बुला के करें, लेकिन वो बहुत बड़ा हम रिस्क लेते हैं। ये अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? अगर सपोज हमारे पास डॉक्टर हाजिर मौके अवेलेबल नहीं है, या डॉक्टर कोई हायर नहीं है हमारे पास, तो इसकी अगर हम फार्मर ने डोज लगानी हो जानवर को, हम जानवर की डोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, 2 चीज़ें हैं विर्क साहब। एक तो हम इंजेक्शन लगा के जानवर को जो है टिक्स के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन का जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सादा है, हर बंदे को पता है कि 1 ml पर 50 kg, यानी कि 1 cc 50 किलो ज़िंदा बॉडी वेट के लिए। कुछ लोग गोश्त का हिसाब लगाते हैं, गोश्त के हिसाब से नहीं, पूरे बॉडी वेट जिंदा जितना जानवर का वजन है उस हिसाब से लगाना है, सब कंटिन्यूस। लेकिन आइवरमेक्टिन अब लगाना हमने ये नहीं होता, हमारे बस 10 से 20 जानवर हमारे पास खड़े हैं, उनमें से 5 या 6 या 10 जानवर ऐसे होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे। प्रेग्नेंट एनिमल्स में आइवरमेक्टिन कोटा इंडिकेटेड है, नहीं लगता है, इसलिए उनमें अगर आपने इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है तो वो है डोरामेक्टिन, वो लगा सकते हैं। वो गोश्त में भी लग जाता है, सब कंटिन्यूस भी लग जाता है। वो अगर आपने स्प्रे करनी है तो हर स्प्रे के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि आपने कितना इस्तेमाल करना है। चूँकि मुझे अब नहीं पता आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैं आपको डोज रेट नहीं बता सकता। लिहाजा पढ़ के बोतल के ऊपर जो भी लिखा है उसकी जो हदायत पढ़ के या डॉक्टर से पूछ के आपने डाइल्यूट करके स्प्रे करना है। जी।